हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में। दोस्तों, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी हमने पहला क्वेश्चन दिया है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, परंतु किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालना है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, आप लोग को चेक कर लेना है कि इसमें 135 और 225 में बड़ा कौन है। तो आप सिंपल से बता सकते हो कि 135 और 225 में बड़ा कौन सा है? 225। तो मुँह किसकी तरफ घूम जाएगा? 225 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, 225 में हमने क्या करना है, 135 से भाग कर देना है। क्या करना है, हमने भाग कर देना है। तो भाग करने पर हमने कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 135 से करना में 135, तो आ जाएगा 5 में से 5 या 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो एक उधार लेंगे, तो 12 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा? 9। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों हम देखेंगे हमारा शेषफल कितना बचा, 90। और जो हमने भागफल आया वो भागफल कितना आया? 1 आया। और जिससे हमने भाजक यानी जिसमें हमने भाग किया वो कितना है? 135। और जो भाज्य है जिसमें हम लोग भाग कर रहे हैं वो कितना है? 225। तो फिर हमने फर्स्ट स्टेप में दिखाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। दिखाएंगे कि फर्स्ट स्टेप में यूक्लिड क्या दिखना है दोस्तों? दिखाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या दिखाएंगे हमारा? तो भाज्य टोटल कितना था? भाज्य था 225 बराबर जिससे हमने भाग किया वो कितना था? 135। और हमारा भागफल कितना आया? 1। और प्लस हमारा शेषफल कितना बचा? 90। इसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, आप लोग याद कर सकते हैं नोट में कि भाज्य बराबर होता है भाजक। क्या होता है? भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको समझ में आ गई होगी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। इसी को हमने दिखाना था। तो हमारा भाजक कितना था जिससे हम लोग को भाग करना था? 135। और भागफल कितना था? 1 था। और हमारा शेषफल कितना था? प्लस 90। ये हमारा कितना हो गया? फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप हम इसको करते जाना है और हमने तब तक करना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। जैसे ही शेषफल हम लोग का 0 हो जाएगा वहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। और जो जिससे भाग देने पर शेषफल 0 हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो अब दूसरे पंक्ति में चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हमारा क्या आया था? शेषफल 90 आया था। अब 90 में जिससे हम लोग भाग किए थे पहले 135 में, अब उसमें हम 90 से 135 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। अब दोस्तों कितनी बार जाएगा? हमने जाएगा एक बार, तो 90 का 90 हो जाएगा। 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही आ जाएगा। 13 में से 9 जाएगा, 3 में से 9 जाएगा नहीं तो उधार लेंगे। 13 में से 9 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 4। अब फिर सेकेंड स्टेप में इसको दिखाएंगे, फिर ये लिखेंगे यूक्लिड। फिर हमने दिखाना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो दोस्तों हम लोग को आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर। तो बताइए भाज्य जिसमें हम लोग भाग किए हैं कितना? 135। और क्या होता है? भाजक कितना है? 90। भागफल कितना आया है? 1। और शेषफल कितना बचा है? 45। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड स्टेप। अब जो शेषफल आया है, शेषफल से हम फिर क्या करेंगे? भाजक में भाग करेंगे। तो शेषफल हमारा कितना आया था? 45। तो 45 से हमने क्या करना है? फिर 90 में भाग करना है। तब 45 गुना कितना आ जाएगा? 2 बार। 45 गुना 90 आप लोग को पता ही होगा। तो कैंसिल हो गया। तो हमने क्या बताया था कि तब तक करना है शेषफल तब तक जब तक कि 0 ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर शेषफल क्या हो गया हमारा? ये हमारा शेषफल है। ये शेषफल क्या हो गया? 0। अब शेषफल किससे डिवाइड करने पर 0 हुआ है? हमने 45 से। तो हमने पहले क्या बताया कि जिससे भाग करने पर शेषफल 0 हो जाएगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो हमने किससे भाग किया है? 45 से। और 45 से भाग करने पर शेषफल क्या हो गया है? 0। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 45। यानी 135 और 225 का
HCF 45 है, यानी जिससे डिवाइड होने पर पूरा कट गया वही हमारा क्या होगा, HCF। तो आज दोस्तों आइए देखते हैं इसका दूसरा सवाल दिया है। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 196 और 38,220। हमने क्या करना है, आप लोगों को सिंपल से पता होगा कि दोनों संख्याओं में बड़ी कौन सी है। तो दोनों संख्याओं में हमने सिंपल से बता सकते हो कि बड़ी 38,220 है, ये तो कोई भी बता सकता है। अब हमने 38,220 में किससे डिवाइड करना है, 196 से। तो 196 से डिवाइड करेंगे तो सब आप लोगों को पता है कि 196 से जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा। तो आप लोग बता सकते हो कि पहले एक बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 196 करना, 196, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा, बचा कितना 7, 17 में से 9 जाएगा ना, यहाँ तो जानते हैं 7 बचेगा, 7 में से 9 जाएगा नहीं तो उधार लेंगे, 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, यहाँ उधार दे दिए, 2, 2 में से 1 गया, 1 हमने उतारना कितना है 2 उतारना है। अब आप लोग को पता है कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार ले जाएंगे तो 9 छक्का 54 और 9 पचे 9 नवा 81, 81 में 5 जोड़ देंगे, 81 5 होता है 86, 9 एकन्नम 9, हासिल हम लोग का 8 है, 9 8 कितना हो जाएगा 17। अब हमने जब हटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ तो बचेगा 5, 5 में से 6 घटेगा नहीं, उधार लेंगे 15 से 6 जाएगा कितना आएगा 9, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 7 गया 0 और फिर कितना 7 में से 7 गया क्या हो जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, हमारा कितना बचा 98। अब 98 में क्या उतारेंगे हम 0 उतारेंगे। अब हमारा कितना आ गया 980, 980 आ गया हमारा। अब हम लोग कितनी बार ले जाएं, अब हम लोग ले जाएंगे 5 बार, 5 छक्का 30, 5 नवा 45, 3 48, 5 एकन्नम 5 4 9, तो ये हो जाएगा कैंसिल कैंसिल और कैंसिल। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 0। हम लोग को क्या बताए थे कि जब शेषफल 0 आ जाए जिससे डिवाइड करने पर वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो बताइए दोस्तों किससे भाग करने पर ये शेषफल 0 हुआ, 196 से। था हमारा 196 और 38,220, इसका जो HCF होगा वो डिवाइड करने पर किससे हुआ है 0, 196 से। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 196 है। ठीक है दोस्तों, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है ये हम आप लोग के लिए छोड़े हैं, तो आप लोग इसको करके कमेंट में हमें आंसर बता देना कि कितना इसका HCF आया है। तो ये आप लोग को करना है 867 और 255 का क्या निकालना है HCF। यही दोस्तों ये आप लोग को करना है और आंसर आने के बाद आप लोग इसमें मुझे कमेंट करके बता देना कि इसका कितना आंसर आया है। अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 240 क्या करना है 240 और 240 और 228 का HCF क्या निकालना है हमें दोस्तों, 240 और 228 का क्या निकालना है हमने HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा, हम लोग देखेंगे इसमें कि दोनों में बड़ी संख्याएं कौन है। तो आप लोग को पता होगा सिंपल सा 240 बाद में आता है, इसलिए 240 228 से क्या होगा बड़ा होगा। अब हमने क्या करना है कि 240 में हमने क्या करना है 228 से भाग करना है। तो हमने कितनी बार जाना है, एक बार जाना है। तो एक बार जाना है तो 8 एकन्नम 8, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों बता सकते हो कि उधार दे देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, ये खट्टा। अब इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में दिखाना है। तो हम दोस्तों आपको पहले बता चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होगा क्या दोस्तों, सबसे पहले होता है भाज्य, यानी जिसमें हम लोग भाग करें कितना है 240 इक्वल टू भाजक, किससे भाग करें 228 से, गुणे भागफल करने जितना भाग करने पर आया है 1 प्लस शेषफल कितना बचा 12। ये करने के बाद ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। अब इसका जब हम सेकंड स्टेप करेंगे, जो हमारा शेषफल आया है, शेषफल कितना आया था 12। अब हमने क्या करना है 12 से भाग करना है, जो पहले दिया था, जो पहले भागफल था कितना था 228। अब दोस्तों कितनी बार जाना है आप लोग बता सकते हो। अब जाना हमने एक बार, 12 एकन्नम 12, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 इतना हो गया 8, 12 नमा 108, 12 नमा 108। अब बोलो दोस्तों ये क्या हो जाएगा
सब कैंसिल। अब हमारा शेषफल कितना आ गया? 0। हमने क्या बताया था कि जब शेषफल 0 हो जाएगा तो जिससे भाग करने पर हमारा शेषफल 0 हो जाएगा वही हमने क्या होना है? आंसर। तो किससे भाग करने पर शेषफल 0 हुआ है दोस्तों? देख सकते हो कि हमने भाग किससे किया है? 12 से, और शेषफल क्या हुआ है? 0। तो हमारा 240 और 228 का एचसीएफ 12 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं तीसरा। इस पार्ट का हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि 92,690, 7,378, 7,161 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है दोस्तों, इसमें हम लोग जान लेंगे कि इस पार्ट के सबसे दोनों मतलब इस क्वेश्चन में सबसे दोनों बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक है 92,690 है, एक है 7,378। तो पहले हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखो कितना आता है। इसमें बड़ा कौन है? आप लोग बता सकते हो कि बड़ा क्या है? 92,690 है। तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। तो बताइए किसका डिवाइड करना है? 7,378 का। तो 7,378 में डिवाइड करेंगे। इसमें डिवाइड करना है 6,990, यानी इसमें डिवाइड करना है हमने। कितनी बार जाना हमने? एक बार ले आइए। 8 का नम 8, 7 का नम 7, 3 का नम 3, 7 का नम 7। 9 में से 8 जाएगा 1, 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा हमने 9, 11 में से क्या बचेगा? 3 गया 8, 8 में से 7 जाएगा 1। अब बताओ क्या उतारेंगे? 0। अब हमने कितनी बार ले जाएँ? अब ले जाते हैं 2 बार। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 सत्ते 14। अब हमने घटा देंगे। 10 में से जाएगा 6, आएगा 4, बचेगा 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 जाएगा 1, फिर ये हमारा हो जाएगा शेषफल। यानी ये प्रोसेस हमें तब तक दोहराना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। यानी इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में दिखाएंगे कैसे। तो आप लोग को पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बताइए दोस्तों क्या होता है। होता है यही कि भाज्य जिसमें हम लोग भाग किए हैं, ये फर्स्ट स्टेप है हम लोग का। 92,690 इक्वल टू हमारा जो क्या है भाजक 7378 यानी 7,378। इसमें हम लोग का भागफल गुणा कर देंगे। कितना है? 12, और प्लस शेषफल कितना है? 41, यानी 4,154। यानी ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है? जो शेषफल हमारा ये आया है, इससे हमें क्या करना है? ये भागफल में फिर क्या करना है? भाग करना है। यानी 4154 का हमने, यानी जो हमारा आया था 4154 हमने क्या करना है? भाग करना है। यानी 4154 की भाग करना है हमने 7,378 में। हमने जाएगा कितनी बार? एक बार। एक बार जाने पर क्या होगा दोस्तों? एक बार जाने पर 4 का नम 4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा बचेगा 4, 7 से 5 जाएगा 2, 3 में से जाएगा 2, 7 से 4 जाएगा 3। अब इसको फिर सेकंड स्टेप में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में दिखाएंगे। दोस्तों हम लोग पहले बता चुके हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है कि भाज्य जिसमें हम लोग भाग किए हैं तो कितना है? 7,378 बराबर भाजक 4,154 गुणे भागफल कितना है? 1, और प्लस शेषफल कितना है? 32, 24। क्या शेषफल 0 हुआ? नहीं। अब ये प्रोसेस हमें आगे दोहराना है। अब जो हमारा शेषफल आया है, शेषफल जो हमारा आया है उसकी भाग हम फिर क्या करेंगे? भागफल में करेंगे। तो शेषफल हमारा कितना था? 32, 24। इसकी भाग फिर करना है 4154 में। तो जब इसकी भाग इसमें करेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 4 का नम 4, 2, 2, 3, 4 में से 4 का 0, बचेगा 3, बचेगा घटेगा तो नहीं, 11 में से 2 जाएगा बचेगा 9, ये हो जाएगा कैंसिल। अब हमारा शेषफल कितना है दोस्तों? शेषफल हमारा आया 930। क्या 0 हुआ? नहीं। अभी हमें अगला प्रोसेस करना है। अब थर्ड स्टेप में क्या दिखाना है हम लोग को? थर्ड स्टेप में अब इसको दिखा दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में। बताइए हमारा भागफल कितना है, यानी जिसमें हम लोग भाग किए हैं कितना है? 41, 5,154। अब हमारा भाजक जिससे हम लोग को भाग किए हैं इसमें कितना है? 32, 24, और गुणे जो हमारा भागफल कितना है? 1, और प्लस शेषफल कितना है? 930। अभी शेषफल तो 0 हुआ नहीं है, अभी हमने एक प्रोसेस और आगे करते रहना है। अब हमें शेषफल से फिर भाग जो जिसमें हमने भाजक है उसमें भाग करना है। तो शेषफल हमारा कितना था? 930। इसकी भाग हमने फिर करना है हमने भाजक में। अब दोस्तों आप लोग बताओ ये कितनी बार जाएगा? 3 बार ले जाते हैं, हो जाएगा 3 गुणा 0 में 0,
3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 2 में से 9 घटेगा नहीं तो 12 में से 9 जाएगा 3, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4। अब ये क्या हो जाएगा, उधार दे दिया तो इकट्ठम कुट्टम। अभी शेषफल 0 हुआ नहीं। अभी फिर इसको दिखा दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में। तो हमारा बताइए दोस्तों, भाज्य कितना है 32 24 ना, ये हमारा फोर्थ स्टेप हो जाएगा 32 24। अब हम लोग इसमें भाग किससे किए हैं, हमारा भाजक 930 गुणे भागफल 3 और प्लस शेषफल 434। अभी 0 नहीं हुआ, अभी अगला स्टेप करेंगे। अब हमने 434 की फिर भाग करना है 930 में। जब 434 की 930 में भाग करेंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 चौका 8, 10 में से 8 जाएगा 2, बचेगा कितना 12 से 6 जाएगा 6, ये कट्टम कुट्टम। शेषफल हमारा कितना बचा 62। क्या शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ। अभी एक स्टेप और करेंगे हम लोग। तो देखते हैं पहले इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में दिखाते हैं 5वां स्टेप में। हमारा बताइए दोस्तों, भाज्य कितना है 930 इक्वल टू भाज्य कितना है 434 गुणे भागफल कितना है 2 और प्लस शेषफल 62। यानी हमने दोस्तों ये तब तक करना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। अभी शेषफल 62 है, अभी 0 नहीं हुआ है, अभी हम लोग को करते जाना है। अब 62 की भाग हमने फिर क्या करना है, भाजक में करना है कितने 434 में। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों बता सकते हो, अभी हम 6 बार ले जाएँ, 6 बार 7 6 42 हो जाएगा। अब हम ले जाते हैं इसमें 7 बार, 7 बार में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 7 बार ले जाएंगे तो 7 दूनी 14, 7 6 42, 42 से 43, ये 434 434, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमारा शेषफल कितना हो गया दोस्तों, शेषफल हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तब हमारा भाग किससे भाग करने पर शेषफल 0 हुआ है, हमने भाग देख सकते हैं यहाँ पर 62 से भाग करने पर शेषफल क्या हुआ है 0। अतः हम लोग का जो ये दिया है आंसर, क्या तुम्हारा क्वेश्चन दिया था कि 92,690 और 92,690 और 7,378 का HCF 62 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चौथा क्वेश्चन क्या बोला इसमें, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन बोला है कि इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306, यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 306 और 1314 का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 306 और 1314 का HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग बता चुके हैं कि इन दोनों में बड़ी संख्याएं कौन है 1314, 1314 की तरफ मूव कर दीजिए। अब हमें 1314 में भाग करना है किसकी 306 की, तो 306 भागे 1314 कितनी बार जाएगा दोस्तों बता सकते हो। भाग करने के लिए अब हम 4 बार ले सकते हैं, 6 चौका हो जाएगा 24, 4 3 हो जाएगा 12। इसमें डिवाइड कर देंगे तो घटा देंगे, 4 से जाएगा 0, 11 में से 9 2 गया 9 हो जाएगा, ये कट्टम कुट्टम ये कट्टम। ठीक है दोस्तों। अब अगला फिर आप यूक्लिड एल्गोरिथम दिखा सकते हैं या हम डायरेक्ट इसी में कर देते हैं। अब हमने 90 में भाग कर देंगे किसकी 306 ना। अब इसको जो था तुम्हारा भाजक, इसको उठा के नीचे लाएंगे, उसी में हम 90 की भाग कर देंगे। आप लोग को बता दिए थे हमने पहले ही। अब हमने जाएगा 3 बार, ये आ जाएगा भाग करने पर 9 3 27 270, घटा देंगे, घटाने पर आ जाएगा हमारा 6 में से 0 का 6 बचेगा, ये क्या हुआ उधार हासिल, तो हो जाएगा यहाँ 10 के साथ गया 3, ये कट्टम कुट्टम। अब क्या करना है हमें फिर उठा के लाना है जिससे हमने भाग किया, किसको भाग किया 90 से, 90 को लेके आओ। अब कितनी बार जाएगा आप लोग को पता है 2 बार, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, घटा देंगे 72 में से 90 कितना आएगा 18। अब 18 फिर 18 में किसकी भाग करेंगे 36 से भाग करना है, तो 18 दूनी 36। अब देखिए दोस्तों डिवाइड होने पर पूरा कैंसिल होगा कि नहीं। अब हमारा शेषफल कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो किससे भाग देने पर ये पूरा डिवाइड हुआ है 18 से, तो हमारा 306 और 1314 का HCF कितना है 18 होगा। क्यों 18 हुआ दोस्तों, क्योंकि जिसे डिवाइड होने पर वो पूरा कट जाए, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। आगे हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF
HCF निकालो। तो किससे 657 और 963 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है दोनों में बड़ी संख्याएं, जैसा कि हमने पहले बताया। तो दोनों में बड़ी 963 है, हमने 963 में भाग करना है किसकी, 657 की। अब दोस्तों पता है एक बार जाएगा 657 करना, 657। अब कितना आ जाना है हमने घटाने पर, 13 में से 3 7, 13 में से 7 गया 6, फिर बचेगा 5 में से 5 गया 0, फिर बचेगा 3। ठीक है। अब हमने बताया था जो शेषफल आया, शेषफल की फिर भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे, भाजक में। तो भाजक कितना था, 657। चलिए ये भाग करते हैं 657 में। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार ले जाते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। 657 में से 612 निकाल देंगे तो हमारा बच जाएगा 57 से 12 जाएगा 45, ये खट्टम खुट्टम। अब फिर शेषफल के क्या करेंगे, भाजक में भाग करेंगे, कितना है 306 में। अब बताइए दोस्तों कितनी बार जाएगा, अब हम ले आते हैं 6 बार, 45 छक्का हो जाएगा तुम्हारा 270 ना, 270। अब निकाल देंगे 306 से 270 निकाल देंगे तो हमारा बच जाएगा 36। 6 से 0 गया 6, 10 में 7 गया 3, ये कट्टम कुट्टम। ठीक है दोस्तों। अब हमने फिर जो आया शेषफल, उसमें किसकी भाग करना है, 45 को लेके आएंगे नीचे, भाग करेंगे तो 36 से करना कितना हो जाएगा तुम्हारा 36। अब दोस्तों घटा देंगे 36 से 45 आएगा 9। अब फिर हमारा क्या बचा शेषफल 9। अब हमें इस रोकेंगे, यहाँ पे हमें रोकना नहीं है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तब दोस्तों क्या करेंगे, फिर हमारा भाजक को उठा के लेके नीचे आएंगे, क्या है 36। अब भाग करेंगे 9 चौका 36। अब बताइए दोस्तों ये पूरा क्या होगा, कैंसिल। अब हमारा शेषफल कोई बचा है, नहीं बचा है, तो हमने भाग करने की जरूरत है नहीं है। तो इसलिए जिससे भाग करने पर 0 हुआ, किससे भाग करने पर 0 हुआ, हमारा 9 से, तो हमारा HCF कितना होगा 9, यानी 657 यहाँ पर नीचे लिख देंगे, और 657 और 963 का HCF 9 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।